हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुब्राज एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, रेनबो बुक पार्ट 2 बिहार बोर्ड के इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स फॉर क्लास 12 बीएसईबी, है ना। आज हम लोग इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ऑब्जेक्टिव्स को। हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ऑब्जेक्टिव को। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्लास 12 के 100 मार्क्स में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है 50 मार्क्स का, जिसमें से आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होंगे चैप्टर 1 से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से रिगार्डिंग, तो आज इस वीडियो में टोटल को देखने वाले हैं और कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जितनी भी वीडियो उसकी सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा क्या है। बोला जा रहा है महात्मा गांधी हैज़ रिटन द लेसन। महात्मा गांधी हैज़ रिटन द लेसन। महात्मा गांधी जो है कौन से पार्ट को लिखे थे, कौन से लेसन को लिखे थे। तो आप लोग को पता होगा, रेनबो पार्ट 2 में पहला चैप्टर आपका इंडियन सिविलाइजेशन है, जिसके ऑथर कौन है, महात्मा गांधी है। तो थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन, दैट इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। पाराहूस वेयर रूलर वेयर एंशिएंट। आपको इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन को। ये सारे पीडीएफ में जितनी भी क्वेश्चन है उसका आंसर भी आपको नीचे अवेलेबल मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी आप लोग ये सारे वीडियोस को, हर एक पॉइंट को समझ लीजिए क्या पूछा जाता है। पाराहोस वेयर रूलर वेयर एंशिएंट, क्या बोला जा रहा है, रशिया, इजिप्ट, इंडिया एंड ग्रीस, है ना, ग्रीक। पाराहोस क्या था, पाराहोस एक प्रजाति था जो रूल करता था, जो शासक करता था, पुराने जमाने में शासक करता था। तो पाराहोस क्या था, एक इजिप्टियन शासक थे। कहाँ के थे, इजिप्टियन शासक थे। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्या, थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है, डैश वेयर रूलर ऑफ इजिप्ट। डैश वेयर रूलर ऑफ इजिप्ट, है ना। कौन थे रूलर, इजिप्ट के रूलर कौन थे। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया, तो पाराहोस कहाँ के थे, इजिप्टियन थे। दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ। सिविलाइजेशन इज स्टेट, सिविलाइजेशन राज्य की कौन सी डेवलपमेंट, किसके लिए डेवलपमेंट थी, ये लोगों के लिए डेवलपमेंट थी। सिविलाइजेशन हमारी सभ्यता का डेवलपमेंट हो रहा था, तो ये लोगों की डेवलपमेंट थी, है ना। गांधी जी ने इसी बात को बताया था, सभ्यता, अगर हमारा सभ्यता विकसित करता रहे तो हमारे लोग भी क्या करेंगे, अपने पथ पर हम अपने लोग भी विकसित करते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, गिलिबियन। गिलिबियन इज एसोसिएटेड विद, गिलिबियन कहाँ से एसोसिएट करते थे, वो इटली के एसोसिएट करते थे, मतलब वो इटली के मूल निवासी थे, इटली में रहने वाले। गिलिबियन भी एक प्रकार का क्या था, शासक था, है ना। गिलिबियन भी एक प्रकार का क्या था, शासक था। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडियन इंडिया, है ना। क्या बोला, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आर्ट्स में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। ये आर्ट्स चैप्टर में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, कब, 2018 में पूछा गया है। क्या बोला जा रहा, ऑप्शन क्या है, वेंट, लिविंग, रियल और रियून। यूरोपियन सिविलाइजेशन मतलब भारत की जो सिविलाइजेशन, जो बाहर की जो सिविलाइजेशन थी, यूरोप की सिविलाइजेशन थी, वो इंडिया के लिए क्या थी, वो इंडिया का क्या मतलब करती थी, तो वो बिल्कुल परेशानी का कारण बनी हुई थी। दैट मीन्स रियून, रियून का मतलब होता है परेशान, है ना। रियून का मतलब होता है परेशान। तो ये परेशानी का कारण यूरोपियन के जो सिविलाइजेशन थी, वहाँ की जो सभ्यता थी, वो इंडियन के लिए परेशानी का कारण बन चुका था। क्यों, क्योंकि वहाँ के लोगों का जो भी रहन सहन था, हमारे इंडिया के वासी भी उसको क्या कर रहे थे, धीरे धीरे अपनाए जा रहे थे, जो कि अपने इंडिया की जो एक्चुअल कल्चर थी उसको भूल करके ये लोग बाहर की जो कल्चर को अपनाने लगे थे। ये इसी चीज की क्या थी, परेशानी थी, है ना। तो दैट मीन्स रियून, दैट ये परेशानी, डी नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्या है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज बेस्ड ऑफ, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज बेस्ड ऑफ अमेरिकन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड नन ऑफ दीज, है ना। तो आपको क्या होगा, सिंपल लिविंग मतलब सादा रहन, उच्च विचार,
ये आपका किसके बेस पर किया हुआ है? ये आपका इंडियन सिविलाइजेशन के बेस पे किया हुआ है। जब मैं आपको इसके समरी को एक्सप्लेन कर रहा था तो उसमें ये कोटेशन मैंने आपको हाईलाइट करवाया था, लिखवाया भी था कि सादा जीवन उच्च विचार, ये आपका मेन मोटो है। किसके लिए? इंडियन लोगों के लिए ये मेन मोटो है। और हमारे पूर्वज जो थे इसी विचार पर, धारा पर क्या थे? अपने पथ पर चल रहे थे और अपने लक्ष्य को प्राप्त किए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज इमूवेबल, है ना। हमारी जो इंडियन की जो ग्लोरी है, हमारी इंडियन की जो सभ्यता है, उसकी जो चमक धमक है वो कभी भी खत्म होने वाली नहीं है, वो कभी भी बदलने वाली नहीं है। और कोई भी इंडियन की जो सिविलाइजेशन है उसको कोई भी आज बीट नहीं कर सकता, उसको तोड़ नहीं सकता, है ना। तो दैट मीन्स ए नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा क्या? डैश वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन पॉलिटिशियन, डैश वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। नेहरू जी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी एंड इंदिरा गांधी। जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था इस चैप्टर में कि महात्मा गांधी क्या थे? एक स्पिरिचुअल लीडर भी थे, एक नेता भी थे और साथ में एक पॉलिटिशियन भी थे, है ना। ये नेता, मैंने इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरह डिस्कस कर दिया है। आप अभी तक अगर इसके समरी पार्ट को नहीं देखे तो आपको लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाकर के इसके समरी पार्ट को भी समझ सकते हैं और इसके PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो इसका थर्ड नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। 9 नंबर का। आप चलिए 10 नंबर में देखते हैं क्या बोला जा रहा है। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ये क्या है? एक बुक है। ये किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ गया है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, वाज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया? बी नंबर, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया, है ना। मैंने आपको सारा चीज बता दिया है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। द माइंड इज अ रेस्टलेस क्या? बर्ड, है ना। मैंने ये कोटेशन भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। हमारा माइंड जो ये एक रेस्टलेस बर्ड है, एक अशांत चिड़िया है। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में इतने लगभग थाउजेंड्स ऑफ थॉट पर सेकंड पर मिनट चलती रहती है। 1 मिनट में लगभग हम लोग कई थॉट्स को अपने माइंड में फ्लो कराते हैं, देखते हैं। तो हमारा माइंड क्या? एक रेस्टलेस बर्ड है ना। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना हम इसको देते जाएंगे ये उतना और चाहते जाएगा, है ना। ये लाइन को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है। आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। समरी पार्ट को जरूर से देखें, है ना। आपको उसका PDF भी लिंक में मिल जाएगा, उस वीडियो के लिंक में। तो आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर भी मिल जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के अंदर में आपको जहां जहां बोल रहा हूं वहां पे आपको ये सारी वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगी और आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर रिलेशन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ मैन ऑफ, क्या बोला जा रहा है? द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग लर्न देयर रिलेशन मतलब अपने रिलेशन को लर्न करते हैं, सीखते हैं फ्रॉम द राइटिंग ऑफ, किसके राइटिंग से? द मैन ऑफ, कहाँ के आदमी से? ग्रीक एंड रोम, ग्रीक एंड रोम के जो राइटिंग थे, जो भी लेखक थे, उसके जो लिखे गए जो भी थॉट्स थे, जो भी बुक्स थे, वो उससे क्या करते थे? पढ़ते थे और सीखते थे बहुत सारा चीज़। इस लाइन को भी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कवर किया है। देखिए फिर से एक नया क्वेश्चन आ गया जो कि आपको ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज अ मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसोफर। ये आपका वेस्टर्न फिलोसोफर के द्वारा लिखा गया है ना। आपका ए नंबर भी करेक्ट ऑप्शन होगा। वेस्टर्न फिलोसोफर, प्लेन लिविंग वही हो गया। प्लेन लिविंग मतलब सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। प्लेन लिविंग सादा रहन और उच्च विचार, ये कहाँ का मोटो था? ये वेस्टर्न फिलोसोफर का भी मोटो था। नेक्स्ट हमारा क्या है? 14 नंबर। सैक्रिफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर, सैक्रिफाइस जो है ये सोल एम ऑफ आवर। देखिए इसका सी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। फिलोसोफर मतलब जो फिलोसफी करते थे वो, फार्मर्स मतलब किसान, साइंटिस्ट मतलब जो वैज्ञानिक थे उसके, और ये राइक्स मतलब होता है, राइक्स का मतलब होता है कि वैसे लोग जो अपने लाइफ के प्रति सजग रहते हैं, जो अपने लाइफ के जो एम को प्राप्त करने के लिए इच्छुक रहते हैं, अपना जो एक डेस्टिनेशन बना लिए रहते हैं, उसी को हम लोग राइक्स बोलते हैं। और इसके लिए सेक्रीफाइस हमारा क्या होता है? इसका मेन मोटो होता है कि अगर आप लाइफ में अगर कोई चीज़ सेक्रीफाइस नहीं किए तो डेट यू हैव नेवर परमिशन टू अचीव एनीथिंग। तो इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग देन यू हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग। अगर आप कुछ चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना ही होगा। यू हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग, यू हैव टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग टू अचीव समथिंग, है ना। तो ये सब एक थाउट से एक मोटो होता है आप लोगों को कुछ करने के लिए। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? डैश इज डेड अगेंस्ट द ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, है ना। क्या बोला जा रहा है? डैश इज डेड
अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन, है ना, मतलब कि अब देखिए क्या होगा इसमें, कौन थे ऐसे डेड अगेंस्ट, मतलब कि कौन ऐसे थे जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के आगे अडिग थे, उसको चेंज करने के लिए, उसको अपने लाइफ में अचीव नहीं करने के लिए, जो उसको अपनाने नहीं, हमारे भारत में उसकी कोई भी परछाई नहीं आई, इसके लिए कौन इमिटेट करते थे, कौन इसके अगेंस्ट रहते थे, तो गांधी जी इसके अगेंस्ट रहते थे। और साथ में हमारे वेस्टर्न सिविलाइजेशन से दूर रहने के लिए हमारे इंडियन को बहुत सारे ज्ञान की बातों को बताया है, बहुत सारे थॉट्स को हमारे पीपल्स को दिए हैं, है ना। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन क्या है, देखिए 16 नंबर को देखते हैं। डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज, कौन सेटिस्फाइड रहते थे स्मॉल विलेज से? आवर एंसेस्टर, हमारे जो एंसेस्टर थे वो सेटिस्फाइड थे कि हमारा जो छोटा सा गांव है, छोटा विलेज है, छोटा घर है, तो हम लोग उसी में सेटिस्फाइड। बट उनकी जो कल्चर्स थी वो अपने कल्चर्स को कभी भी भूले नहीं, वो अपने कल्चर को अपने साथ लेकर के चले, और वो जितनी भी उसके पास थी, जो भी चीज़ थे उस पर वो क्या थे, सेटिस्फाई थे। नेक्स्ट नंबर 17 नंबर को देखते हैं क्या है। हैज सिविलाइजेशन थाउट अस टू बी डैश टुवार्ड्स वन अनदर, ये आपके बुक के जो लाइन, ये आपका बुक का एक लाइन दिया हुआ है, ये हमें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? हैज सिविलाइजेशन थॉट, क्या सिविलाइजेशन की ऐसी सोच थी कि लोगों के प्रति टू बी मोर मतलब और भी ज़्यादा क्या हो, गुस्सा हो, एंग्री मतलब कि लोगों के प्रति और भी ज़्यादा गुस्सा लो, टूवर्ड्स वन अनदर, जो भी हो वो लोगों के प्रति और भी ज़्यादा क्या गुस्सा हो, क्या ऐसा बोल रहा है ऐसा सिविलाइजेशन? तो इसका आंसर अगर होगा तो ऐसे नो होगा, हमारा सिविलाइजेशन ऐसा नहीं बोल रहा है, बट ये क्वेश्चन था तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या होगा, आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्या 18 नंबर। आवर एंसेस्टर इंजॉय डैश रूल, हमारे एंसेस्टर क्या चीज़ के, कौन से रूल को इंजॉय करते थे? होम रूल को क्या करते थे, इंजॉय करते थे। नेक्स्ट है हमारा क्या, वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक डैश हैप्पी, क्या बोलते हैं, वेल्थ एंड लग्जरी मतलब पैसा और लग्जरियस रहीसी वाली लाइफ जो है वो मैन किसको, ये डज नॉट मेक हैप्पी, ये किसी को हैप्पी नहीं, किसको नहीं हैप्पी कर सकती थी, मैन को, मतलब लोगों को ये हैप्पी नहीं कर सकती थी, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, गांधी जी वैन टू चंपारण, गांधी जी जो गए थे वो 1917 में चंपारण गए थे, आप लोग याद रखेंगे ये सारे डेट को। नेक्स्ट है हमारा क्या, द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डैश एंड रोमन राइटर्स, मतलब पीपल ऑफ यूरोप के पीपल ये क्या करते थे, इंस्पायर्ड होते थे किससे, एंड रोम किससे इंस्पायर। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन में इसका डिस्कस किया था कि यूरोप के लोग जो है किसके राइटर से इंस्पायर्ड होते थे, किसके राइटर से लर्न होते थे, तो ग्रीक एंड रोम, है ना, ग्रीक और रोम के राइटिंग से वो क्या करते थे, इंस्पायर होते थे और सीखते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 22 नंबर, द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूफ अ माइलस्टोन ऑफ आवर डेवलपमेंट, क्या चीज़ का इन्वेंशन जो ये प्रूफ करता है कि हमारा जो माइलस्टोन है, हमारा जो डेवलपमेंट है ये हो रहा है, तो फायर का, है ना, आग का ये आविष्कार ये प्रूफ करता है, क्योंकि हमारा बहुत तरीके का ये इसमें ऐसा दिया हुआ है, फायर का आविष्कार ये प्रूफ करता है कि हमारा डेवलपमेंट जो वो धीरे धीरे हो रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या 23 नंबर, ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर, है ना, ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर यंग इंडिया, है ना, हमारे जो यंग इंडिया है उसके लिए ये बहुत सारे डिफरेंट आर्टिकल लिखे थे, कौन, हमारे महात्मा गांधी। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन, सिविलाइजेशन क्या चीज को पॉइंट्स करती है, द पाथ ऑफ ड्यूटी, है ना, सिविलाइजेशन जो है ये हमको एक सही राह दिखाती है, हमको कर्तव्य करने के लिए सही वे को दर्शाती है कि ये वे में चलने से हमारा लाइफ क्या होगा, बेटर होगा, हम जो चीज़ को एम्बिशन के लिए एम्बिशन चाहते हैं वो हमारा एम्बिशन पूरा होगा। नेक्स्ट हमारा है 25 नंबर, टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मिस्ट्री ओवर, टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मिस्ट्री ओवर, किसके ऊपर, माइंड एंड पैशन, है ना, हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है और हमारा जो पैशन है, पैशन डेट मीन्स हम जो चाहते हैं उस चीज़ को करना, ये उसके ऊपर हमारी मोरालिटी ये बहुत ही ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, मेन रोल निभाती है, क्योंकि अगर हम अपने नैतिकता के आधार पर कार्य करें तो वो डेस्टिनेशन भी बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं जो हम लोग चाहते हैं। नेक्स्ट हमारा 26 नंबर क्या है, द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन क्या रहता है, अनसेटिस्फाइड, है ना, हमारा माइंड क्या एक रेस्टलेस बर्ड है जो कि हमेशा क्या रहता है, अनसेटिस्फाइड रहता है, इसको जितना आप देते रहेंगे ये उतना चाहते रहेगा, तो कभी भी ये संतुष्ट नहीं होता है ना।
नेक्स्ट हमारा क्या है 27 नंबर, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज लार्जली आ मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, डिजीजेज और इमेजिनेशन। तो आपका ए नंबर करेक्ट होगा, हमारा मेंटल कंडीशन है, यही हमारा क्या है, रियल हैप्पीनेस है। अगर हम अपने माइंड को स्वस्थ रखते हैं, हम अपने माइंड को खुश रखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रियल हैप्पीनेस, है ना। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है तो आप लोग घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं, पॉइंट को समझेंगे, हर एक क्वेश्चन को समझेंगे ताकि आपको याद करने में कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला जा रहा है। महात्मा गांधी वाज मोर मतलब हमारे महात्मा गांधी ज़्यादा क्या थे, ज़्यादा हमारे महात्मा गांधी स्पिरिचुअल लीडर थे। वो लोगों के बारे में एक अच्छा नेता, एक सच्चा नेता जिसको बोल सकते हैं, वो महात्मा गांधी वो ज़्यादा थे अकॉर्डिंग टू पॉलिटिशियन, है ना। ये आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट है ही यूज्ड एज द चीफ वेपन, है ना। ये किसके, ये जो है चीफ वेपन मतलब कि एक मुख्य हथियार के रूप में क्या चीज़ का यूज़ किया था, ये आपका फर्स्ट ही में आपका है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, है ना। मतलब सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा को इन्होंने क्या किया था, मेन वेपन के रूप में यूज किया था। आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट नंबर 30 हमारा क्वेश्चन क्या है, आवर एंसेस्टर डिसयूडेड अस फ्रॉम, हमारे जो एंसेस्टर थे ये किससे बचाव के रखने के लिए हमारी बात करते थे, तो लग्जरियस एंड प्लेजर, मतलब रहीशी वाली लाइफ और प्लेजर से हम लोग को क्या करते थे, डिसयूज करते रहते थे। हम लोग को बताते रहते थे कि ये सारी जिंदगी नहीं है। अगर आप सादा जीवन और लोगों के हित के बारे में सोचते हैं तो दैट इज द लाइफ, दिस इज नॉट लाइफ, कि आप अपने लाइफ को लग्जरियस लाइफ की तरह जी रहे हो, प्लेजर के लिए जी रहे हो, और इसका बाद में क्या नुकसान होने वाला है ये आप लोग को पता नहीं है, लेकिन अभी आप उसके अकॉर्डिंग जी रहे हो। तो ये इसके लिए हमारे एंसेस्टर पूर्वज क्या थे, खिलाफ थे, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, पीपल इन एंशियंट डेज वेयर सेटिस्फाइड विथ, पीपल जो है हमारे पुराने जो पीपल थे, एंशियंट पीपल थे, पुराने दिनों वो किससे सेटिस्फाइड रहते थे, तो वो विलेज से सेटिस्फाई रहते थे। तो वो किससे, विलेज से सेटिस्फाई रहते थे, वो गांव में रहते थे, गांव में ही वो लोग रहते, गांव के ही जीवन को पसंद करते थे, वहीं में रहते थे, है ना। नेक्स्ट हमारा 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, आवर फॉर फादर मतलब भी एंशियंट हो गया, है ना। आवर फॉर फादर का मतलब एंशियंट, सॉ द किंग्स एंड देयर श्राउड वेयर इंफीरियर टू, है ना, वेयर इंफीरियर टू द सावर्ड्स एंड इथिक्स, द सावर्ड्स एंड इथिक्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है 33 नंबर, इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोड, मतलब कि पुराने जमाने में कॉमन पीपल क्या फॉलो करते थे, है ना, वो एग्रीकल्चर को फॉलो करते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसान जो है, किसान की जो कामें होती थी वो एग्रीकल्चर, उसको क्या करते थे, ये बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे और उसी चीज़ को फॉलो करते थे, है ना। नेक्स्ट हमारा 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, क्या चीज़ की वर्शिप थी, मटेरियल की वर्शिप थी। मतलब लोग जिस चीज़ पे काम करते थे वो उसकी पूजा करते थे, है ना। तो आप लोग को पता होगा हमारा मॉडर्न सिविलाइजेशन जो इसी चीज़ पर बेस्ड थी कि हमारे जो मटेरियल है उसको हम लोग पूजा करें, उसकी हम लोग क्या करें, उसको हम लोग भगवान की तरह मानते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय, ये आपको पता है कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्या है 36 नंबर, इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल इंजॉयड, मतलब कि पुराने जमाने में कॉमन पीपल कैसे इंजॉय करते थे, ट्रू और होम रूल, है ना, सत्य और घर की जो रूल्स थी, घर की जो शासक थी उसी पे ये लोग क्या करते थे, इंजॉय करते, उसी चीज़ पे अपने आप को बनाए रखते थे, है ना। बेसिकली अपने आप को एक जगह स्थिर रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट, क्या हमारी जो टेंडेंसी थी, क्या चीज़ थी, हमारी टेंडेंसी थी क्या, मॉरल बींग्स, हमारा जो मॉरल हो, हमारी जो मॉरलिटी हो, नैतिकता हो, उसको बनाए रखने के लिए हमारी इंडियन सिविलाइजेशन की यही टेंडेंसी थी, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्या, इंडियन सिविलाइजेशन इज, क्या थी हमारे इंडियन सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, भगवान पे बिलीव करना, इस चीज़ को क्या करती थी, बताती थी। तो ओवरऑल हमने 38 क्वेश्चन को देखा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और ये बिहार बोर्ड में आपका पूछा जाता है। तो हर एक पॉइंट को मैंने आपको समझाया। तो दोस्तों आप लोग को पता है एसआर क्रिएशन ऑफ इंग्लिश क्लासेस, जिसका भागलपुर उर्दू बाजार रकाबगंज में ये इंस्टीट्यूशन है, और यहाँ पर आप रह करके बहुत ही अच्छा इंग्लिश का तैयारी कर सकते हैं, और साथ ही साथ 100 मार्क्स की हिंदी की भी तैयारी कराई जाती है। तो आप लोग के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जो भी स्टूडेंट्स क्लास 11th में आना चाहते हैं वो आएँ और एक बार ज़रूर ट्राई करें, और हमारे
अनुभव के अनुसार, हमारे अनुभव के से सीखें, ताकि आप क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा रैंक ला सकते हैं, बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो चले दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो में आपको 38 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडियन सिविलाइजेशन चैप्टर से द्वारा जो भी पूछा जाता है, मैंने उसका डिस्कस किया है। तो वीडियो में और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितनी वीडियोस हो उसके सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, और बी सेफ, और अपने आप को सेफ रखें, स्वस्थ रखें।